पुरानी दौर की बात है। एक शांत सी बस्ती थी। मिट्टी के घर, तांबे के चिराग और दूर तक रेगिस्तान की हवा। उस बस्ती में दो भाई रहते थे, करीम और हकीम। दोनों जवान थे, अनाथ थे और एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी माँ की यादों के साए में जी रहे थे। करीम बड़ा भाई था, मजबूत इरादे वाला, लेकिन जिंदगी के बोझ तले थोड़ा थका हुआ। हकीम छोटा था, दिल से नर्म, हमेशा दुआओं और तस्बीह में मसरूफ। रातों को जब चांद पूरी बस्ती पर नूर बिखेर देता, दोनों भाई एक पुरानी छत पर बैठकर आसमान देखते। हकीम हल्की आवाज में कहता, भाईजान, लगता है अल्लाह हर सितारे के जरिए हमारे नसीब लिख रहा है। करीम मुस्कुराकर कहता, बस दुआ कर छोटे, तकदीर हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो सब्र नहीं छोड़ते। दिन बीते और किस्मत का इम्तिहान आया। एक दिन बस्ती में सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और लोग अपनी रोजी के लिए शहरों की तरफ चल पड़े। करीम ने कहा, हकीम, हमें भी कुछ करना होगा। माँ की झोपड़ी बिक जाए तो भी हम जिंदा रहेंगे। हकीम ने तसल्ली दी, भाई, झोपड़ी बिक सकती है लेकिन ईमान नहीं। अल्लाह हमारा रिज्क लिख चुका है। करीम ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा काम ढूंढने। हकीम ने कहा, मैं यहाँ रहकर लोगों की मदद करूंगा, दुआ भी करूंगा तुम्हारे लिए। और यूं दोनों भाई अलग राहों पर निकल पड़े, एक मेहनत के सफर पर, दूसरा दुआ के सफर पर। शहर का सफर। करीम ने रेगिस्तान पार किया, पांव छिल गए लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। शहर पहुंचकर उसने काम ढूंढा मगर हर जगह इनकार मिला। उसका जिस्म कमजोर पड़ गया लेकिन दिल नहीं टूटा। एक दिन जब वो मस्जिद के सामने बैठे रो रहा था, एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहे थे, शेख अब्दुल्ला, शहर के सबसे मोहतरम बुजुर्ग। उन्होंने करीम से कहा, बेटा, इंसान जब सब कुछ खो देता है तब अल्लाह उसे अपने पास बुलाता है। करीम ने आंसुओं से कहा, मैं सब्र कर रहा हूं लेकिन रिज्क का दरिया बंद लगता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, रिज्क दरिया नहीं, बारिश है। कब और कहां बरसे ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उन्होंने करीम को अपने मदरसे में रखा, जहां उसने दिन रात मेहनत की, तामीर का काम, सफाई, पानी भरना। धीरे धीरे लोग उसके अखलाक और ईमान से मुतासिर होने लगे। गांव में हकीम का सफर। इधर गांव में हकीम ने लोगों की मदद करनी शुरू की। जब लोग भूखे थे वो अपनी रोजी उनके साथ बांट लेता। जब बच्चे रो रहे होते वो उन्हें कहानियां सुनाता अल्लाह के करम पर। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और झोपड़ी हिल रही थी, हकीम सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मेरे भाई को अपनी हिफाजत में रखना। अगर रिज्क का दरिया उसके लिए बंद है तो अपनी रहमत का समंदर खोल दे। वही रात शहर में करीम को एक ताजिर मिलता है जो कहता है, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए अपनी दुकान संभालने के लिए। करीम ने सच्चाई और मेहनत से काम किया। कुछ ही महीनों में ताजिर ने कहा, बेटा, अब ये दुकान तुम्हारी है। तुमने सिर्फ माल नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया। 2 साल बाद तकदीर का मोड़। 2 साल गुजरे। करीम अमीर हो गया लेकिन दिल से वही सादे आदमी रहा। उसने सोचा, अब वक्त है मेरे भाई को लेने का। वो रेगिस्तान के रास्ते वापस चला, लेकिन बस्ती आधी उजड़ चुकी थी। हकीम का घर मिट्टी में समा गया था। लोगों ने बताया, भूख और तूफान ने सब ले लिया, मगर एक जवान था जो हर किसी को पानी और रोटी देता रहा जब तक खुद बेहोश ना गिर पड़ा। करीम के पांव से जमीन निकल गई। उसने कहा, मेरा भाई कहाँ गया? एक बुढ़ा फकीर बोला, बेटा, तुम्हारा भाई अब लोगों के दिलों में है। उसने दुआओं का सफर जीता है। करीम रोने लगा। उसी वक्त आसमान से हल्की बारिश हुई, जैसे अल्लाह ने दोनों भाइयों के जज्बात को मिला दिया हो। करीम ने उसी बस्ती में एक मदरसा बनवाया, जहां लिखा था, यहां से दुआ और मेहनत दोनों का सफर शुरू होता है। हर शाम जब सूरज ढलता, करीम उस मदरसे की छत पर जाकर आसमान देखते हुए कहता, हकीम, तेरी दुआओं ने मेरा नसीब लिखा। पीछे से आवाज आती, हवाओं में गूंजती हुई, और तेरे सब्र ने मेरे अरमान पूरे किए। भाई, रेगिस्तान पर शाम उतर रही है।
ایک مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی ہے اور دو پرندے آسمان میں ایک ساتھ اڑ رہے ہیں۔ دوستو، صبر اور دعا دونوں کے اپنے راستے ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہوتی ہے: اللہ کی رحمت۔